नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 3 अप्रैल 1982 की इस अव्यक्त मुरली पर हमारी गहरी चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने त्याग, शक्ति और सेवा के स्वरूप पर बहुत सुंदर रोशनी डाली है, जिससे बाबा के प्रति स्नेह और गहरा हो और जीवन में एक नई स्पष्टता और उद्देश्य जागे। बाबा मुख्य रूप से त्याग पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वो बाहरी चीजें छोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा है ना? खासकर देह भान का त्याग। ये कैसे काम करता है, चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। पता है, बाबा का इशारा स्थूल त्याग से कहीं ज्यादा सूक्ष्म त्याग की ओर है। सूक्ष्म त्याग? हाँ, मतलब स्वयं को ये शरीर समझने की जो गहरी आदत है ना हमारी, या वो चेतना है, उसको छोड़ना। अच्छा। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण त्याग है। और सच पूछो तो इसी से हमें बाबा के बेहद समीप होने का, उनके प्यार का अनुभव होता है। हाँ, और बाबा इसकी तुलना करते हैं उन सन्यासियों से जो घर बार तो छोड़ देते हैं, पर शायद मन से पूरी तरह नहीं त्याग पाते। सही कहा। तो बाबा चाहते हैं कि हम इस पुराने शरीर के भान को ऐसे त्यागें कि संकल्प में भी इसकी स्मृति या खिंचाव महसूस ना हो। ये तो बहुत ऊंची अवस्था लगती है। हाँ, है तो ऊंची अवस्था, पर यही संपूर्णता की निशानी है। बाबा का वो उदाहरण बहुत कमाल का है। जैसे कोई हीरे जवाहरात तो त्याग दे, हाँ, पर मिट्टी के फूटे बर्तन से मुंह रख ले। वो फूटा बर्तन, हाँ, तो वो टूटा बर्तन ही उसे बार बार अपनी ओर खींचेगा, उसकी उड़ान को रोकेगा। इसी तरह बाबा कहते हैं किसी एक कर्मेंद्रिय की छोटी सी भी आकर्षण, हाँ, या पुराने स्वभाव का कोई अंश भी वो संपूर्ण बनने नहीं देगा। वो बाबा की समीपता और वो डबल लाइट स्थिति उससे वंचित कर देगा। वो टूटे बर्तन वाला उदाहरण सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक जरा सी चीज भी कितनी बड़ी रुकावट बन सकती है। तो फिर इस शरीर को जो हमारे साथ हमेशा है, उसे कैसे देखें? सिर्फ एक साधन, या जैसे बाबा कहते हैं, अमानत? बिल्कुल सही, यही शब्द है, अमानत। इसे मेरा शरीर नहीं समझना है, ये परमात्मा पिता से सेवा के लिए मिली हुई एक पवित्र अमानत है। अमानत, पवित्र अमानत। हाँ, जैसे एक मेहमान कहीं रहता है तो उसका मन कहाँ लगा रहता है? अपने असली घर में। हाँ, अपने घर में। बिल्कुल। वैसे ही हमें शरीर रूपी पुराने घर में रहते हुए अपने असली स्वरूप को, आत्मिक स्वरूप, फरिश्ता या देवता स्वरूप, उसको याद रखना है। कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहना है। न्यारे और प्यारे? हाँ, बाप दादा स्वयं देखिए, साकार तन का आधार लेते हैं, पर उसमें कभी फंसते नहीं। ब्रह्मा बाप का जीवन, वो तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे सामने। कितना अलौकिक, न्यारापन, और फिर भी कितना अथाह स्नेह। इसी न्यारेपन से शायद वो शक्ति भी आती है जिसका बाबा जिक्र करते हैं। बाबा यहाँ शक्ति स्वरूप और रावण संप्रदाय के बीच एक बड़ा दिलचस्प अंतर बताते हैं। हाँ, बताते हैं। शक्तियां सहयोगी, अनेक भुजाओं वाली, और रावण 10 सिरों वाला, यानी हर बात में तर्क वितर्क, क्यों, क्या, कैसे करने वाला। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो सच्ची ईश्वरीय शक्ति सहयोग करने में है, परिस्थितियों में साथी बनने में है। साथी बनने में? हाँ, भले ही थोड़ा सहन करना पड़े या त्याग करना पड़े, ये दैवी गुण है जो एकता और स्नेह लाता है। जबकि हर बात में क्यों, क्या, अपोजिशन करना, संशय उठाना, बाबा कहते हैं ये रावण संप्रदाय का प्रभाव है। आसुरी स्वभाव। हाँ, आसुरी स्वभाव की निशानी है। ये सिर्फ अभिमान पैदा करता है, सहयोग को खत्म कर देता है, और सबसे जरूरी बात, मन की शांति और खुशी छीन लेता है। वो जैसे अंदर एक वकील बैठा है जो हमेशा बहस करता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेवा करते हुए भी अगर मन में लगातार प्रश्न चल रहे हैं, ज़्वेफल्स हैं, या दूसरों के प्रति नुक्ताचीनी चल रही है, तो हम शक्ति स्वरूप के बजाय रावण के प्रभाव में हैं। और ये हमारे सेवा के अनुभव को भी भारी बना देगा फिर। निश्चित रूप से यहीं पर ये तीनों चीजें जुड़ती हैं, त्याग, शक्ति और सेवा। अच्छा। देखिए, देह भान का त्याग हमें हल्का बनाता है ना? शक्ति स्वरूप स्थिति हमें सहयोगी और सहनशील बनाती है, और जब ये दोनों होते हैं तब सेवा बोझ नहीं लगती, तब वो मनोरंजन बन जाती है। हाँ, मनोरंजन या हल्कापन का साधन बन जाती है। बाबा कहते हैं त्याग मुश्किल तब लगता है जब हम अधूरा छोड़ते हैं, अधमरे बन जाते हैं। अधमरे? हाँ। पूरा छोड़ने में तो मजा है, डबल लाइट फरिश्ता बनने का अनुभव है, बाबा के साथ का हल्कापन अनुभव करने का। मुश्किल तब होती है जब व्यर्थ संकल्प रूपी वो रावण के सर लग जाते हैं।
शक्ति बनने से, सहयोगी बनने से सब सहज हो जाता है और सेवा में भी बाबा का साथ और खुशी अनुभव होती है। तो जांच का बिंदु ये हुआ कि क्या देह भान का त्याग संपूर्ण है? क्या हम मेहमान की तरह न्यारे होकर बाबा की याद में सेवा कर रहे हैं? और क्या हम सहयोगी शक्ति मूर्त हैं या हर बात में सवाल उठाने वाले रावण के प्रभाव में हैं? खुद को ये चेक करना है। बिल्कुल। और बाबा हमें मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी तो दिखाते हैं। कहते हैं त्याग इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि रावण के व्यर्थ संकल्पों का बोझ होता है सिर पर। हाँ। जब हम शक्ति स्वरूप बनते हैं तो ये बोझ हट जाता है और सब सहज हो जाता है। और हाँ, जाते जाते विचार करने के लिए एक और गहरी बात जो बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में कही थी कि स्वमान की सीट पर स्थित रहने से माया पर विजय पाना बहुत सहज हो जाता है। स्वमान की सीट? हाँ, जब हम अपनी सच्ची पहचान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, इस स्मृति में टिके रहते हैं ना। हाँ हाँ। तो परिस्थितियां बहुत सहज पार हो जाती हैं। और बाबा कहते हैं इसी स्थिति में सेवा की भागदौड़ भी वो मनोरंजन का साधन लगती है, थकावट नहीं। वाह, तो सोचने वाली बात यह है कि कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार अपने इन ऊंचे स्वमानों की स्मृति में स्थित रहें, कैसे उसको नेचुरल बना लें और कैसे सेवा की हर छोटी बड़ी गतिविधि को बाहरी परिस्थितियों के बावजूद बोझ समझने के बजाय हल्केपन और खुशी का साधन बना लें, जैसा बाबा चाहते हैं। इसी अभ्यास से शायद बाबा के प्रति हमारा प्यार और भी गहरा होगा और वो समीपता महसूस होगी। ओम शांति। ओम शांति।